Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, today's video will become most relevant for those who are preparing for upcoming UGC NET English exam June attempt. If you want to crack your exam, then must you will have to complete watch this particular video क्योंकि यहाँ मैं एनालाइज करने वाली हूँ with detailed explanation of each question जो आपका अभी एग्जाम हुआ है 7 जनवरी 2025 को इंग्लिश लिटरेचर का। यस गाइज, उसी एग्जाम को हम लोग एनालाइज करने वाले। दिस इज द क्वेश्चन पेपर आई हैव एंड वन बाय वन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगी। एज वेल वी विल गिव यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच आंसर, राइट? सो विदाउट having much time, let's start today's discussion. So guys, please don't go anywhere till my video end because you will get so many things from this particular video of mine, right? So first question we have, in which year was Raja Rao's Kanthapura published? This is a very simple question and answer we have 1938. So basically guys, ये जो कांतापुरा है राजा राव ने लिखी थी, इनकी फर्स्ट नॉवल कंसीडर की जाती है जो डिपिक्ट करती है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ स्मॉल साउथ इंडियन विलेज। एंड यहाँ पे इस नॉवल में बेसिकली आपको दिख जाएगा अचक्का जो कि नरेटेड कर रही है इस पर्टिकुलर नॉवल को। दिस नॉवल इज नरेटेड बाय अचक्का। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो एक ओल्ड वुमेन होती है अचक्का, इन द स्टाइल ऑफ एन इंडियन ओरल एपिक शी नरेटेड दिस पर्टिकुलर नॉवल, राइट? सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है वी हैव मूर्थी, राइट? जिनके अराउंड आप बोल सकते हो ये स्टोरी है पूरी रिवॉल्व हो रही है, राइट? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन वेयर यहाँ पे आपको क्या करना था, बेसिकली मैचिंग करनी थी। सो वी हैव द ऑथर मनोहर मालगोनकर, चमन नेहल, रस्किन बॉन्ड एंड अरुण जोशी। यहाँ पे इनके टेक्स्ट लिखे हुए हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है बिकॉज मनोहर मालगोनकर एसोसिएशन है इनका, मीन्स इन्होंने जो वर्क लिखा है वी हैव रम्बलर टम्बलर, राइट? रम्बल एंड टम्बल। नेक्स्ट गाइज बी मीन्स चमन नहल इज एसोसिएशन है इनका द वियर्ड डांस एंड अदर स्टोरीज। ओके, सो सेकेंड आपका जाएगा 1, मनोहर मालगोनकर आपका जाएगा रम्बलर टम्बल एंड रस्किन बॉन्ड ऑफ कोर्स रॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेबर्स वाइफ एंड अदर स्टोरीज। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। बेसिकली ये जो आपके राइटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं और इनके जो टेक्स्ट है ये इनका कलेक्शन है, बेसिकली कलेक्शन है आपका शॉर्ट स्टोरीज का। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अरुण जोशी वी हैव द सर्वाइवर, राइट? सो बेसिकली गाइज ये जो आपका चमन नेहल का द वियर्ड डांस एंड अदर स्टोरीज है ये आपका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है चमन नेहल का, जिसे पब्लिश कराया था उन्होंने 1965 में। रिमेंबर द ईयर, आई एम जस्ट mentioning here, also write here 1965 the year of publication and this is the collection of short stories, right? Same guys, Ruskin Bond, neighbor's wife and other stories. This is also the collection of short stories and published in the year 1967, right? And next we have Ruskin Bond's The Survivor, which published in the year 1975. Right, this is also the collection of short stories. And next we have Arun Joshi. Arun Joshi का आपका The Survivor है which published in the year 1975 and this is also the short story collection है आपका। तो बेसिकली गाइज ये चारों ही आपके short story collection है। आंसर फर्स्ट है आपका इसका। Let's move on another question. Okay, so guys third question we have, Who among the following has written the poem जेजुरी? तो जेजुरी आपका एसोसिएशन है हमारा यहाँ पर अरुण कोलाटकर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट जेजुरी। क्या है जेजुरी? जेजुरी इज अ सेलिब्रेटेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन बाय अरुण कोलाटकर और इसको फर्स्ट पब्लिश कराया था इन्होंने 1976 में, राइट? एंड इनका जो ये बुक है बेसिकली इसको कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज भी मिल चुका है। मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जहां मैंने एनालाइज कराया इंडियन लिटरेचर को वहां मैंने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यू गाइज जाके वहां पे देख सकते हैं। एंड ये जो आपकी पर्टिकुलर जेजुरी पोएम है इसमें बेसिकली एक टेम्पल के बारे में बताया गया है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। एंड ये जो पर्टिकुलर नॉवल है, सो नॉट नॉवल एक्चुअली, ये जो पोएम है डेडिकेटेड है टू दी
देखिए यहाँ पे खंडोबा करके नाम है उनका, जो देवी है खंडोबा देवी, जो आपकी महाराष्ट्र में है, जैजूरी, दिस इज द नेम ऑफ टेम्पल। तो ये जो पोयम है बेसिकली गाइस, ये जो पोयम आप देखेंगे इसमें आपको आयरनी मिल जाएगी, स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगी, रियलिज्म, कैप्चरिंग द कंट्रास्ट बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिसिज्म, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। दीज थिंग्स यू विल guys find out in this particular poem written by अरुण कोलाटकर। एंड ये मैंने आपको बताया कलेक्शन है बेसिकली। अगर मैं इसमें और पोएम्स आपकी देखूं तो द बस करके, हार्ट ऑफ रूइन, द स्क्रैच, द प्रीस्ट करके इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। प्लीज उनको देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है अनदर टाइटल से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको लाइंस दे रखी है टेक्स्ट की। इन विच ऑफ द टेक्स्ट द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर। यहाँ पे आपसे टेक्स्ट का नाम पूछा है कि किस टेक्स्ट की पर्टिकुलर लाइन्स यहाँ पे ऑकर है, राइट। सो वी हैव द लाइन्स ऑफ ऑल द कॉजेज विच कॉन्स्पायर टू ब्लाइंड मैंस इयरिंग जजमेंट एंड मिसगाइड द माइंड। सो यहाँ पे इन लाइन्स को पढ़ के आप बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ माइंड की बात हो रही है और एक ऐसे जजमेंट की बात हो रही है जिसे मिसगाइड किया जा रहा है। एंड व्हाट द वीक हेड विद strongest bias rules is pride, the never failing vice of fools. So answer guys, we have option number third, an essay on man written by Alexander Pope. This is the text आपका an essay on man की lines यहाँ पर आपसे पूछी गई है और लिखा आपका गया है ये अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा, राइट। सो बेसिकली गाइज ये एक फिलोसॉफिकल पोयम है जिसे हेरोइक कपलेट्स में लिखा गया है अराउंड 1733 टू 34। बेसिकली 18th सेंचुरी कंसीडर किया जाता है इस पर्टिकुलर नॉवल को अलेक्जेंडर पॉप की। एंड गाइज इस पोयम को डिवाइड किया गया इनटू 4 इपिस्टल। इसमें 4 आपको इपिस्टल्स मिल जाएंगे नॉवल के अंदर एंड उसके सेकेंड इपिस्टल से ये आपकी जो लाइन्स है ना अकर हुई है, राइट। सेकेंड इपिस्टल से बेसिकली ये जो लाइन्स है आपकी पूछी गई जिसमें एग्जामाइन किया जा रहा है ह्यूमन नेचर को और आर्ग्यूमेंटेशन दिखाया टुवर्ड्स द ब्लाइंड ह्यूमन जजमेंट, राइट। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ एन एसे ऑन मैन, राइट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, राइट। सो वी हैव टेक्स्ट नेशन एंड नरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, मैनी टाइम रिपीट हो चुका है एग्जाम में, मैंने अपनी कई वीडियोज में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में आपसे बात की है। नेक्स्ट वी हैव द डायलॉग इमेजिनेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी एंड कॉलोनियल एनकाउंटर, राइट। डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म एंड ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेक्स्ट है आपका। लेट्स डिस्कस इनकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं हम क्या है, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट द नेशन एंड नरेशन, सो गाइस दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ 1990, राइट, रिटन बाय होमी के बाबा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज जो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप बिटवीन नेशनहुड एंड स्टोरी टेलिंग, राइट। नेक्स्ट गाइज वी हैव द डायलॉग इमेजिनेशन। बेसिकली ये जो वर्क है आपका इसको पब्लिश कराया है 1975, राइट। ये आपका 1990 है एंड दिस इज द 1975 पब्लिकेशन है। मिखेल बख्तिन ने इसको लिखा है एंड इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में 1981। देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है आंसर्स को लेके क्योंकि ओरिजिनली इसको 1975 में लिखा गया था एंड इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में 1981 में। सो वी डोंट नो कि इन्होंने कौन सी ईयर को आंसर माना है, राइट। सो आंसर की में आप चेक कर लीजिएगा बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन्फॉर्मेशन कि क्या इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। मिखेल बख्तिन का है जिसे ओरिजिनली 1975 में पब्लिश कराया गया था एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश 1981, राइट। नेक्स्ट गाइज वी हैव एंथ्रोपोलॉजी एंड द कॉलोनियल एनकाउंटर, राइट। दिस published in the year 1973. Remember the year of publication and this is enough about it and let's go next discourse on colonialism, right. So this publication ये जो particular आपका work है discourse on colonialism this published in the year 1972। देखिए इसकी भी 2 years है, 2 years है, तो अगर मैं ओरिजिनल ईयर की बात करूं पब्लिकेशन की तो ये 1950 में पब्लिश हो रहा है आपका बट इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है इंग्लिश में 1972 में। ये ट्रांसलेशन ईयर है इसका, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश। तो 1972 है, ओरिजिनली इसको 1950 में पब्लिश कराया गया था, राइट। ओरिएंटलिज्म वी हैव दिस इज द वर्क रिटन बाय एडवर्ड सेथ और इसका जो पब्लिकेशन है वो है आपका 1978।
सो नाउ गाइज आई हैव डन विद इट, आपको मैंने ईयर्स बता दिया, नाउ यू गाइज मैच अकॉर्डिंग टू यू, राइट। लेट्स गो अहेड अनदर क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, और इस क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई पूछा है करने के लिए ऑल द ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे कुछ राइटर्स दे रखे हैं एंड आपको यहाँ पे एग्जामाइन करना है और आपको सिलेक्ट करना है ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स को, राइट। ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर्स वी हैव, तो यहाँ पे आंसर है हमारा किम स्कॉट, ऑडरगू, नंसल एंड केविन गिलबर्ट। These trio are belong to Australian Aboriginal, right? क्योंकि जो आपके पीटर कैरी हैं, पीटर कैरी ऑस्ट्रेलियन तो हैं बट नॉट अबोरिजिनल, राइट। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। एंड आपका जो डेरेक वॉलकेट है ये कैरिबियन है बेसिकली, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट दी किम स्कॉट, बेसिकली इनका जो जन्म है मीन्स जो टाइम लाइन है इनकी 1957 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको आप मेक अ नोट ऑफ इट, आपसे फर्दर पूछा जा सकता है क्योंकि अब ये राइटर्स आपके अभी जो कैंसल्ड एग्जाम था जून, वहाँ पे भी पूछे गए थे एंड अगेन ये रिपीट हुए हैं। तो मीन्स अब आपसे इनसे अहेड पूछा जा सकता है, आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है पर्टिकुलर राइटर्स की, राइट। सो इनका जो टाइमिंग है वो 1957 में ये बोर्न हुए हैं, किम स्कॉट जो कि ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर में आते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव ऑडरगो नंस्कल, राइट। इनका जो आपका टाइमिंग पीरियड है 1920 में बॉर्न हो रहे हैं ये एंड ऑस्ट्रेलियन अबोरिजिनल राइटर हैं। नेक्स्ट गाइज वी हैव केविन गिलबर्ट, ये भी आपके अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन हैं बट इफ आई टॉक अबाउट द डेरेक वॉलकोट ये कैरिबियन राइटर है, राइट। सो दिस वन इज कैरिबियन, ओके। अदरवाइज ऑप्शन ए, C and option number D. This is the answer. A, C, D. Option number 3rd is answer to this question. Okay. Let's move on next question. This is the next question guys. यहाँ पे again आपको मैचिंग्स में क्वेश्चन पूछा गया है एंड वी हैव आप बोल सकते हैं जो दलित लिटरेचर से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दलित लिटरेचर में जो आप जो ऑथर्स की स्टडी करते हैं एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी से यहाँ पे क्वेश्चन आए। ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफीज है लिखी हुई। करुक्कू है, वीव ऑफ माई लाइफ, कास्ट आउट एंड जूठन। जूठन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, राइट। बामा ने आपका लिखा है करुक्कू, पब्लिश्ड इन द ईयर 1992, रिमेंबर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है उर्मिला पवार। उर्मिला पवार इज नॉन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रिटन बाय वीव्स ऑफ माई लाइफ, राइट। ये उर्मिला पवार का लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट वी हैव वासुदेव सुनानी, इन्होंने लिखा है कास्ट आउट, ओके। तो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट करुक्कू। देखिए करुक्कू जो बामा ने लिखी है 1992 में, इसको पब्लिश किया गया है। ये एक दलित फेमिनिस्ट ऑटोबायोग्राफी है जिसे फीमेल, ये बामा जो है फीमेल आप बोल सकते हैं ऑथर है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है, सो प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। बेसिकली जो ये नॉवेलिस्ट हैं जो बामा हैं, इन्होंने ये बेसिकली तमिल, राइट, इन्होंने तमिल में इसको फर्स्ट लिखा था, देन इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट बाद में किया गया एंड ऑफ कोर्स अबाउट द कास्ट सिस्टम, कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सभी की सभी ऑटोबायोग्राफीज है, ओके। वीव्स ऑफ माई लाइफ, दिस इज रिटन बाय उर्मिला पवार। इसको 1989 में पब्लिश कराया गया था बट इसको ट्रांसलेट कराया है इन द ईयर 2008। रिमेंबर द फैक्ट आई एम जस्ट मेंशनिंग हियर। ये जो आपकी उर्मिला पवार की वीव ऑफ माई लाइफ है, दिस इज ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफी, दलित विमेन के बारे में है। ऑफ कोर्स दलित विमेन की, दलित लिटरेचर से यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन बना है ये। तो इसमें ये भी आपका ओरिजिनली इसको 1989 में लिखा है एंड पब्लिश कराया है एंड इसको ट्रांसलेट कराया इंग्लिश में 2008 में, राइट। नेक्स्ट वी हैव कास्ट आउट। इसका जो सब टाइटल है टेल्स फ्रॉम द मार्जिन, टेल्स फ्रॉम द मार्जिन, दिस इज द सब टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है जेंडर को, कास्ट को, सोशल स्ट्रगल्स जो हमें इंडिया में करने को मिलते हैं वो सभी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर नॉवल में। एंड इसको पब्लिश कराया है 2004 में, रिमेंबर, वासुदेव सुनानी के द्वारा लिखी गई है। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव जूठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी, पब्लिश्ड इन द ईयर 1997, राइट। तो जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, होप आपको अंडरस्टूड हो। एंड गाइज दिस क्वेश्चन अगेन रिपीट, कैंसल्ड एग्जाम में भी आया था, अभी भी आ रहा है, मीन्स आगे आने के चांसेस है। तो प्लीज़ इनको अच्छे से स्टडी करना है आपको। दलित लिटरेचर में जितने भी फीमेल 6 और 7 नंबर्स ऑफ फीमेल
आप बोल सकते हैं राइटर्स हैं, उनको आपको कवर करना ही करना है, जैसे कि बामा हो गए, उर्मिला पवार हो गए, राइट? सो काइंड्स ऑफ राइटर्स यू विल हैव टू कवर इन योर preparation. Okay, let's move on the next question. This is the next question, guys. यहाँ पे आपसे पूछा गया, the famous short poem Elegy on the Death of a Mad Dog appears in which one of the following in 18th century novels? So answer we have The Vicar of Wakefield by Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith की important ये जो वर्क है द विकार ऑफ वेकफील्ड, यहाँ पे इसमें मेंशन किया गया है। ये जो आपका बेसिकली जो एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग है, ये आपका बेसिकली गाइस इसी के अंदर अपीयर्ड हुआ है और इसे पब्लिश कराया है इन्होंने 1766 में, रिमेंबर। और इसके अंदर आपको 17 चैप्टर्स मिल जाएंगे, सटायरिकल पोयम है, राइट? सो दिस इज आई थिंक इनफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेस आपको मेन आपको याद रखना है, जो पब्लिकेशन है इसकी 1766। एंड गाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो ऑलिवर गोल्ड स्मिथ हैं इनके वर्क्स देख के जाना, क्योंकि इनके वर्क से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं, राइट? मैं फर्दर आपको कवर करा दूंगी। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। यहाँ पे आपको अरेंज करना है द फॉलोइंग टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। So we have Coolie, The Big Hut, The Village, Two Leaves and a Bird, and Seven Summers. Of course, these all works written by Mulk Raj Anand, most important, novelist in Indian English literature में हम इनको स्टडी करते हैं। Let's see इनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुली आपका 1936 में पब्लिश हुआ है। द बिग हर्ट, दिस पब्लिश्ड इन द ईयर 1945, and The Village we have published in the year 1939, and The Leaves and a Bird published in the year 1937, and guys last one we have Seven Summers, right? सेवन समर्स करके इन्होंने इसमें ऑटोबायोग्राफी इसमें देने की कोशिश की थी, बट 4 ही ये कंप्लीट कर पाए थे मुल्कराज आनंद, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनका जो टाइम था, इनकी लाइफ का टाइम वो खत्म हो चुका था, तो सिर्फ 4 ही अपने लास्ट टाइम में ये कवर कर चुके थे। तो अगर 7 समर कभी भी ऑप्शन में हो तो आप मान के चलिएगा दिस कम इनटू द लास्ट वन, ओके, क्योंकि ये इनका लास्ट का है और इसका ईयर है 1951। सो गाइज जो कुली है, इनकी जो कुली नॉवल है अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन इसमें दिखाया गया है ऑफ अ चाइल्ड लेबर के बारे में, कास्ट ऑपरेशन दिखाया गया है इन कॉलोनियल इंडिया में, राइट? और अगर मैं द बिग हर्ट की बात करूं जो मुल्कराज आनंद की है, इसके अंदर इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के बारे में वर्सेस इन दोनों के बीच में कंपैरिजन और आप बोल सकते हैं अपोजिटनेस दिखाया गया है इस पर्टिकुलर नॉवल में, द बिग हर्ट में। एंड द विलेज नंबर 3 पब्लिश्ड इन द ईयर 1939, इन विच मुल्कराज आनंद की ये फर्स्ट बुक कंसीडर की जाती है ट्रिलॉजी, जो इन्होंने लालू सिंह करके एक ट्रिलॉजी लिखी थी, उसमें फर्स्ट बुक है इनकी द विलेज, ओके। इसमें एक यंग पंजाबी फार्मर है, उसकी स्टोरी है। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये मुल्कराज आनंद की 1937 में, ये एक इसमें क्रिटिक किया गया है ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन टी प्लांटेशन वर्क्स जो असम में है, उसके बारे में ये आपकी पोयम है। एंड लास्ट वन वी हैव सेवन समर्स। सेवन समर्स गाइज मैंने जैसा अभी आपको बताया एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। 7 नंबर्स ऑफ नॉवल ही डिसाइडेड टू राइट बट ओनली 4 ही कंप्लीटेड, राइट? मुल्कराज आनंद। So hope this information worked for you. Let's move on the next question of today's video. So guys, next question we have arranged the following works of Francis Bacon. Most of my videos में आपको बोल चुकी हूँ कि फ्रांसिस बेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जब मैं आपको रिवीजन करा रही थी, फाइनल रिवीजन दे रही थी, जो भी आपका लास्ट 7 जनवरी को एग्जाम हुआ है, तब भी मैंने रिवीजन में पर्टिकुलर फ्रांसिस बेकन के वर्क्स इन क्रोनोलॉजी आप लोगों को वीडियो के थ्रू मैंने आपको रिवाइज कराए थे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी चुका है। फ्रांसिस बेकन के जितने भी वर्क्स इंपॉर्टेंट है 5 और 6 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आपसे इजीली पूछा जाता है। अगेन उन्होंने यहाँ पे पूछा है, देखिए फर्स्ट वी हैव एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी ऑगमेंटिस साइंटेरियम, नेक्स्ट वी हैव नोगम ऑर्गम, द न्यू एटलांटिस एंड हिस्ट्री ऑफ हेनरी द 4th। सो फर्स्ट गाइज ये जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, दिस इज द फर्स्ट, आप मान के चलेंगे 1605। देखिए यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन किए इनके पेंसिल से, लाइन से। फर्स्ट यानी कि आपका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पब्लिश्ड इन द ईयर 1605। ये एक इनका फिलोसॉफिकल वर्क है जिसमें इन्होंने आर्ग्यू किया है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एंड द रिफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज के बारे में। ये पर्टिकुलर वर्क है इनका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, राइट? नेक्स्ट वी हैव डी
अगमेंटिस साइंटेरियर, राइट, साइंटेरियम। बेसिकली गाइज ये वाला जो इनका वर्क है ये एक लैटिन एक्सपेंशन के बारे में इसमें बताया जा रहा है ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, फर्दर डेवलपिंग बेकन्स आइडिया ऑन साइंटिफिक मैथडोलॉजी का जो इनका आइडिया है बेकन का पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, पब्लिश्ड इन द ईयर 1623। फर्स्ट फोलियो आया था ना विलियम शेक्सपियर का, तो रिमेंबर दिस ईयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव नोगम ऑर्गम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है आपका इनका फ्रांसिस बेकन का, पब्लिश्ड इन द ईयर 1620। रिमेंबर, इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडक्टिव रीजनिंग को। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, राइट। एंड द न्यू एटलांटिस इनका पोस्टमसली पब्लिश हुआ है फ्रांसिस बेकन का, पब्लिश्ड इन द ईयर 1626, राइट। एंड गाइज हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फोर्थ 1622। ओके, रिमेंबर, एंड फ्रांसिस बेकन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं, अगर आप इनके वर्क्स को भी थोड़ा सा आपको स्टडी करके जाना है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं एग्जाम में, राइट। लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। सो गाइज यहाँ अगेन आपको मैचिंग कर रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं एंड देयर आर लाइन्स ऑफ पोएम, राइट। सो फर्स्ट वी हैव एडमंड स्पेंसर। सो सभी को पता है द फेरी क्वीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है रिटन बाय एडमंड स्पेंसर, राइट। और ये कब पब्लिश हो रही है आपकी फेरी क्वीन? अराउंड 1590 टू 1596 मान के चलिएगा आप। एक इपिक एलेगोरिकल पोएम है आपकी ये एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, राइट। नेक्स्ट वी हैव फिलिप सिडने। फिलिप सिडने एसोसिएशन है इनका द डिफेंस ऑफ पॉइजी, राइट, द डिफेंस ऑफ पॉइजी बाय आपका सर फिलिप सिडने। और ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऐसे मान के चलिए आप डिफेंस ऑफ पॉइजी, जो आपका अराउंड लिखा जा रहा है 1580s। ओके, 1580s। यहाँ पे ये डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं पोइट्री को एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर बताते हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन दी थॉमस वेट। थॉमस वेट एसोसिएशन इनका हुज लिस्ट टू हंट, राइट। ये इनका बेसिकली एक सोनेट है थॉमस वेट का, रेनिसा सोनेट आप इसको बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट गाइज वी हैव हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। सो इन्हों का जो आपका एसोसिएशन है, सो क्रूल प्रिजन हाउ कुड बिटाइड, राइट, दिस इज बाय हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। एक ये लैमेंट है अबाउट इम्प्रिजनमेंट को लेकर ये एक लैमेंट किया गया है इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर। ओके, सो होप आपको आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। सो लेट्स गो अहेड, राइट। सो ऑप्शन सेकंड है बेसिकली इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। सो गाइज बेसिकली मैंने इतने ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अभी सॉल्व किए हैं। होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड कमेंट मी सो दैट मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड में इसी तरीके से जो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए उन सभी को डिस्कस करूं। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।